बहुत खूब। अभी आपके सामने इमरान सागर साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे। क्या क्या तारीख़ी पस मंज़र आप देख रहे थे। मैं इस वक्त सदर मोहतरम कारी रईस अहमद साहब कादीपुरा, ज़िले सरपरस्ती आसिफ अली साहब, मुजफ्फर बाबू बंगला साहब, आदिल नेता साहब वार्ड नंबर 45, इन तमाम लोगों का शुक्रिया। कन्वीनर मुशारा शाहिद जमाल मुकादम साहब, नायब कन्वीनर अजहर अली रंगी साहब और हमारे चेयरमैन ओहदे के उम्मीदवार जनाब आबिद अख्तर साहब का शुक्रिया जो अपने कीमती वक्त आज के मुशायरे को दे रहे हैं। सामने कराम, अब आइए एक शायर के दरमियान आपको लिए चलता हूँ। इस मुशायरे में हसीन चाचात लगाने के लिए एक सच्चे आशिक के रसूल से आपकी मुलाकात करा दी जाए, जिसका शक्ल सूरत के एतबार से भी वो अपनी ज़िंदगी को इस्लामी सांचे में ढालने की पूरी कोशिश कर रहा है। अल्लाह उसे कबूल फरमाए। आपके सामने ताबिश रेहान साहब तशरीफ इस वक्त ला रहे हैं। अपनी मोहब्बतों और अकीदत, जिस वक्त ताबिश रेहान साहब माइक पे होते हैं वो अपनी मोहब्बत और अकीदत के जज्बात जो उनकी आखिरत के लिए इनका सरमाया है उसे नातिया शायरी में वो पेश करते हैं। आपने बारहा सुना होगा कि जिस वक्त नातखा ताबिश रेहान माइक पे होते हैं तो अच्छे अच्छे लोग क्या जो दिल से नाते नबी और इसके सरकार की नाच सुना करते हैं उनकी आंखें नम हो जाया करती हैं। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ और उनको आवाज़ देता हूँ कि परचमे हक लिए वो माहे तमाम आते हैं, परचमे हक लिए, परचमे हक लिए वो माहे तमाम आते हैं, परचमे हक लिए वो माहे तमाम आते हैं, अरसे से रहमते बारी के सलाम आते हैं। हम जब आते हैं अकीदत के रिदा ओढ़े हुए, शोर उठता है मोहम्मद के गुलाम आते हैं। आइए इस वक्त ताबिश रेहान आपकी समातों के हवाले। अस्सलामु अलैकुम हज़रात, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि तंग जगह में सामीन का संजीदगी के साथ खामोशी के साथ बैठ जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने माहौल बनाया है, इसके लिए आपको जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है। शाह खालिद साहब को, इनके दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने खूबसूरत नातिया मुशायरा आपको दिया। हमारे रजब भाई माशाअल्लाह खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं। रजब भाई तो आज गजब कर दिए हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, आमीन। वाकई एक नाज़िम मुशायरा की एक खुसूसियत होती है, उसकी अक्लमंदी यही होनी चाहिए कि कब कहाँ क्या बोलना है। उमूमन सामीन जब नाज़िम ज़्यादा वक्त लेता है तो बोर हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, और इस चीज़ को इन्होंने भांप लिया है। बिल्कुल देख रहे हैं कि कम से कम वक्त में आपकी खिदमत करते हैं और रुखसत हो जाते हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि एक दिन पूरे हिंदुस्तान में अपने इलाके की नुमाइंदगी करेंगे। शुरू में आदिल साहब ने एक शेर पढ़ा था, मुझे एक शेर उन्होंने पढ़ा तो मुझे एक शेर याद आया, दिल भाई जो शरीयत की तामील करते नहीं और ऐसे पीरों से बचकर रहा कीजिए। तो 2 कैटेगरी होती है, उलमाए हक भी होते हैं, उलमाए सू भी होते हैं। इसी तरह पीरों में भी 2 क्वालिटी होती है, एक वो पीर होते हैं जो सच्चे होते हैं, नेक होते हैं, और एक डुप्लीकेट पीर भी होते हैं। एक जमाना था जब मुरीद पीर ढूंढा करते थे, आज पीर मुरीद ढूंढते हैं। बेशक, तो ऐसे पीरों से बचकर रहा कीजिए। तो एक शेर मुझे याद आया आबिद भाई कि जो बने जो दूध चावल से तो उसको खीर कहते हैं। क्या कहने हैं? जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। क्या बात है, खीर का जवाब नहीं है ताबिश भाई। आइए हज़रात, मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल नए कलाम के साथ। दोस्तों मैं भी थोड़ी देर रुकता, मैं मुजाहिदुल इस्लाम साहब से और शाह खालिद साहब से माजरत खा हूँ, उनके बाद मुझे पढ़ना था, लेकिन सुबह में सीतामढ़ी निकलना है, सुबह उठना है, लिहाजा मैंने इनसे माजरत की शाह खालिद साहब से। हालांकि मेरा मिजाज नहीं कि बहुत जल्दी परेशान करूँ, लेकिन इन्होंने मेरी माजरत कबूल की, अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर अता फरमाए। हमदे बारी ताला के 2-3 शेर, उसके बाद मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ। ज़हीरुद्दीन भाई समाअत फरमाए। सोचता हूँ मेरे बस में क्या
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमदे बारी ताला भी है। क्या कहने हैं? जावेद कलीम साहब नया मटेरियल दे रहा हूँ, समाज फरमाए। इरशाद। मीडिया के लिए नया मटेरियल बहुत बड़ी नेमत होता है, समाज फरमाए। जी जी। कि सोचता हूँ मेरे बस में क्या, हमदे बारी ताला भी है। सोचता हूँ मेरे बस में क्या, हमदे बारी ताला भी है। उसने ही रिज़्क़ बख्शा मुझे, उसने ही मुझको पाला भी है। उसने ही रिज़्क़ बख्शा मुझे, उसने ही मुझको पाला भी है। अब वो शेर जिसके लिए मैंने शेर मतला पढ़ा है, दिल खैराबादी साहब आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, अगर अल्लाह ताला ने किसी को हुस्न दिया है तो उसे किसी कम खूबसूरत लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी को गोरा बनाया है तो उसे काले की तहकीर नहीं करनी चाहिए। शेर पेश कर रहा हूँ, अगर हम किसी बदसूरत की, किसी काले की तहकीर करते हैं तो हम उसकी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ समाज कि उसने ही रिज़्क़ बख्शा मुझे, उसने ही मुझको पाला भी है। ये ज़माने में झगड़े जो हैं, रंग और नस्ल के सब गलत, कि ये ज़माने में झगड़े जो हैं, रंग और नस्ल के सब गलत, उसकी तख्लीक गोरा भी है, उसकी तख्लीक काला भी है। क्या कहने हैं, क्या सच्चाई बयान की है बाबा बाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ताबिश रेहान जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। खाता खुल गया मेरा भी जी। अल्लाह पाक सलामत रखे। हमारे मोती चचा, ये मेरे खानदान के दरबार चचा भी बचपन से बड़ा सपोर्ट किया। चलिए आप लोगों ने बच्चे की हौसला अफजाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर पेश कर रहा हूं बिस्मिल्लाह हो गया। दो आ गया, हैट्रिक चांस है कि उसकी तख्लीक गोरा भी है, ये ज़माने में झगड़े जो हैं, रंग और नस्ल के सब गलत, ये ज़माने में झगड़े जो हैं, रंग और नस्ल के सब गलत, उसकी तख्लीक गोरा भी है, उसकी तख्लीक काला भी है, उसकी तख्लीक गोरा भी है, उसकी तख्लीक काला भी है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। शेर पेश कर रहा हूँ समाज कि उसकी तख्लीक गोरा भी है, उसकी तख्लीक काला भी है। लाख दुश्मन ज़माना रहे, क्या कहते हैं? बाल बेका कोई क्या करे। अल्लाह ताला ने किस तरह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत फरमाई, समाअत फरमाई कि लाख दुश्मन ज़माना रहे, बाल बेका कोई क्या करे। वो जो चाहे तो काफी बहुत, वो जो चाहे तो काफी बहुत, एक मकड़ी का जाला भी है। वो जो चाहे तो काफी, सुभान अल्लाह। एक मकड़ी का जाला भी है। वो जो चाहे
का जाला भी है, उसकी कुदरत का क्या पूछना, उसकी हर शय पे है दस्तरस, मौत भी देने वाला वो है, जिंदगी देने वाला भी है। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत शुक्रिया आपने फरमाई। आइए मैं अब 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, एक मतलब 2-3 शेर और समाअत फरमाए, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ कलाम आपकी समाअतों के हवाले करूँगा। समाअत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही। मतलब पेश करता हूँ तमाम शोरा इकराम के हवाले से। मतलब कि नात के लिए कागज़े, नात के लिए कागज और कलम संभाला है। क्या कहने हैं सुभान अल्लाह। कि नात के लिए कागज़े और कलम संभाला है, नात के लिए कागज़े और कलम संभाला है, हमने अपनी बख्शिश का रास्ता निकाला है, हमने अपनी बख्शिश का रास्ता निकाला है। क्या कहने हैं बाबा। और खास तौर पे ये शेर समाअत फरमाए कि जो भी एक नजर देखे देखता ही रह जाए। क्या कहने हैं। इधर के हजरात की भी मैं तवज्जो चाहूँगा, दुआएं चाहूँगा। समाअत फरमाए कि जो भी एक नजर देखे, कि जो भी एक नजर देखे देखता ही रह जाए, जो भी एक नजर देखे देखता ही रह जाए, आमिना का शहजादा किस कदर निराला है, आमिना का शहजादा किस कदर निराला है। माशाल्लाह शमीम भाई के साहबजादे ने 10 रुपया। देखिए मैं ये नहीं दिखाना चाहता, 10 रुपये इनाम होता है, चाहे जितना छोटा हो या बड़ा। इनकी मोहब्बत अल्लाह ताला सलामत रखे। मुझे एक वाक़या याद आ गया, दिल खराब वाली साहब जी एक शायर एक जगह पढ़ रहे थे तो सिर्फ 10 का ही इनाम आ रहा था। तो शायर भी बड़ा चालाक होता है, उसने कहा इस गांव में सिर्फ 10 ही का नोट चलता है क्या। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक चचा जान उठे 500 रुपये का नोट दिया और वहीं खड़े रहे। शायर ने कहा चचा जान आपने इनाम दे दिया, अब जाकर बैठ जाए। उन्होंने कहा नहीं, 10 रुपया काट के 490 वापस कीजिए। तो कभी कभी सामने से भी पाला पड़ जाता अच्छे लोगों से। बस मुस्कुराते रहिए। आइए हजरात, मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, बच्चों तक 4 मिसरे पैगाम पहुँचा रहा हूँ। समाअत फरमाएं और अपने वालिदैन को सामने रखें। इरशाद अता करें कि हकीकी जिंदगी की तुझको लज्जत मिल नहीं सकती, क्या ये दुनिया क्या है उक़बा में भी राहत मिल नहीं सकते। हकीकी जिंदगी की तुझको लज्जत मिल नहीं सकती, ये दुनिया क्या है उक़बा में भी राहत मिल नहीं सकते। तुझे ये बीवी हो तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत
अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 4 मिसरे बड़ी तादाद में हमारी माएँ और बहनें भी इस प्रोग्राम को समाप्त कर रही हैं बेटियों के हवाले से। बेटियों को इस्लाम ने क्या मकाम दिया, 4 मिसरे उस हवाले से पेश करें। मैं आगे बढ़ा कि जिन्हें खुद अपने ही बाप दादा बड़ी हिकारत से देखते थे। क्या कहने हैं कि जिन्हें खुद अपने ही बाप दादा बड़ी हिकारत से देखते थे। कमाल है मुस्तफा ने उनको गले से अपने लगा लिया है। कमाल है मुस्तफा ने उनको गले से अपने लगा लिया है। मिटाई दुनिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिटाई दुनिया से रस्म बदी और सरों पे इज्जत का ताज रखा। रसूल ने, हाँ रसूल ने जिंदा दफन होने से बेटियों को बचा लिया है। रसूल ने जिंदा दफन होने से बेटियों को बचा लिया है। क्या कहने हैं। फरमाइशें बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक फरमाइश में जो खास तौर से पेश करूंगा उससे पहले एक हम नाते पाक के 2 बंद, उसके बाद इंशाल्लाह उस फरमाइश के भी चंद बंद पेश करके रुखसत हो जाऊं। अच्छा हाँ, वही मेरा पढ़ने का इरादा था। इंशाल्लाह वो कलाम पढ़ूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ बहुत दिन बाद इस कलाम को 1-2 बंद में पेश कर दूं, उसके बाद जो मीन नाकुमाली पेश करूंगा। समाअत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। खास तौर से जो कलाम मुझे पेश करना था दोस्तों ने फरमाइश भी की, उस तक पहुंच रहा हूँ। 2 बंदों से पहले मैं आज अपनी पसंद की पेश करना चाहता हूँ। समाअत फरमा लें। आमिना के लाल, आमिना के लाल, आमिना के लाल आप बेमिसाल। आमिना के लाल, आमिना के लाल, आमिना के लाल बेमिसाल। आमिना के लाल, आमिना के लाल, आमिना के लाल बेमिसाल। और यहाँ से बंद समाप्त हो। आमिना के लाल, आमिना के लाल, आमिना के लाल आप बेमिसाल। सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, सारे जग का दुलारा हमारा नबी। और भी है ज़माने में प्यार मगर सारे प्यारों से प्यारा हमारा नबी, सारे प्यारों से प्यारा हमारा नबी। सारे संसार के वास्ते आया वो, नहीं सिर्फ तुम्हारा हमारा नबी। गम के मारो का वो मुनि सोचा अगर, गम के मारो का वो मुनि सोचा अगर, बेकसों का सहारा हमारा नबी। कुफ्र और शिर्क की जुल्मतें मिट गई, रोशनी का मीनारा हमारा नबी। कुफ्र और शिर्क की जुल्मतें मिट गई, रोशनी का मीनारा हमारा नबी। चांद टुकड़े हो कंकर कलमा पढ़े, चांद टुकड़े
सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बिलखुसूस ये बंद और इस बंद का आखिरी जो मिसरा उस पर खुसूसी तवज्जो चाहूंगा समाअत फरमाएं। इरशाद इरशाद कि आप बेमिसाल कभी दिल को किसी के दुखाया नहीं। हम अपने आप को नबी के सच्चा आशिक तो कहते हैं, लेकिन नबी की खुसूसियात क्या है? नबी ने तो दुश्मनों को भी माफ किया, दुश्मनों को गले लगाया, लेकिन आज हमारा अपना हमसे परेशान है। मैं बंद पेश कर रहा हूँ समाज कि कभी दिल को किसी के दुखाया नहीं, कभी जुल्म किसी पे बिठाया नहीं, हर तरह के सितम सहे गाली सुनी पर किसी पे कभी हाथ उठाया नहीं, कभी यासीन और कभी ताहा कहा, नाम लेके खुदा ने बुलाया नहीं, दर्द इश्क नबी से है जो बेखबर, जिंदगी का मजा उसने पाया नहीं, उनका रुतबा किसी को न बख्शा गया, उनका रुतबा किसी को न बख्शा गया, उनसा कोई जमाने में आया नहीं, उनसा कैसे भला और आता कोई, उनसा कैसे भला और आता कोई, उनसा कैसे भला और आता कोई, दूसरा जब खुदा ने बनाया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस कलाम की फरमाइश थी जो मुझे पढ़ने का इरादा भी था, मैं पेश कर दे रहा हूँ 2-3 बंदे समाज। भाई एक बार हाथ उठाकर बताएं कि कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं। वाकई मऊ वाले सबसे चालाक है पूरे हिंदुस्तान में, इतने चालाक मुझे नजर नहीं। दिल भाई इस बात की गवाही दे, वरना पूरा मजमा हाथ उठा देता है। ये आपकी बेदारी का सबूत है। आइए मैं पेश करता हूँ दोस्तों, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। हम अपने मोमिन भाई को दफना करते हैं तो दुआ पढ़ते मिन्हा खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। पेश करता हूँ समाअत फरमाएं। लेकिन याद रखें, जिसकी मौत आती है वही मरता है। मुझे एक साहब ने बताया, एक साहब खुदकुशी करने गए, दिल भाई एक साहब खुदकुशी करने गए, 10 मंजिले से कूद गए, कूदे तो नीचे एक आदमी के ऊपर पड़ गए, जिस पर गिरे वो मर गया, वो बच गया। तो ये होते हैं, अल्लाह जिसको रखे उसे कौन चखे, मरने कौन गया था कौन मर गया, ऐसा होता है, ये हकीकत बात है। मैं पेश कर रहा हूँ समाअत फरमा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हसाद की मौत से हिफाजत बचाए, हसाद की मौत से हमारी हिफाजत फरमाए, और ईमान पर हमारा खात्मा नसीब फरमाए, आमीन आमीन। मुगड़ा पेश कर रहा हूँ समाअत फरमाए। इरशाद अता कर, वरना आप भी कहेंगे कि बात बस कीजिए मौलाना, ना मुनासिब खून खौलाना। क्या बात है, मुस्कुराते रहिए। मुखड़ा पेश कर रहा हूँ समाअत फरमाए कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है, खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है, आगे बढ़ाओ समाअत फरमाएं। ताबिश रेहान जिंदाबाद। एक दिन जाना भी है कि एक दिन जाना भी है, माल दौलत छोड़ कर कोई भी हो बिले यकीन सबसे रिश्ता तोड़ कर, कोई भी महबूब हो साथ जाएगा नहीं, कोई भी महबूब
वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और रजब अली शिरवानी साहब के हवाले से ये मुखड़ा ये बंद पेश करता हूँ समाज कि मिन्हा खलक़नाकुम अपना हर आमाल तौला जाएगा मीज़ान पर है दुआ रब खातिमा सबका करे ईमान पर। आप भी कहें आमीन आमीन। अपना हर आमाल तौला जाएगा मीज़ान पर है दुआ रब खातिमा सबका करे ईमान पर। बाग जन्नत की बहार मौत की मुश्किल घड़ी में काम आएगा तेरे, तू चला होगा अगर अल्लाह के फरमान पर। बाग जन्नत की बहारों में तू हंसता जाएगा। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और इसी मोहब्बत के साथ आखिरी बंद भी आपके समातों के हवाले तमाम कि मिन्हा खलक़नाकुम। जन्नत के बागों में से एक बाग है, क्या तो दोज़ख के गड्ढों में से गड्ढा। अब हमारे ऊपर मुनहसिर है कि हम अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाते हैं या दोज़ख का गड्ढा। मैं आखिरी बंद पेश करके अपनी जगह समाज कि मिन्हा खलक़नाकुम नेकी जो ले जाएगा वो तो पाएगा सवाब, जो बदी ले जाएगा कब्र में होगा अज़ाब। जब नकीरें ना आएंगे कब्र में करने सवार, नेक जो होगा वही दोस्त तो देगा जवाब। कोई भी इंसान हो सबसे पूछा जाएगा। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है, खाक ही से हमें सभी को फिर उठाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह।